हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी और जो है उसमें इंग्लिश भी लर्न कर सकते हैं आसानी से। और आपकी हेल्प के लिए बता दें तो जितनी भी मीनिंग्स है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है रिकंड की। रिकंड की स्पेलिंग है RECKONED। रिकंड मीन्स होता है माना, संगठित, गणना किए गए। यानी कि किसी चीज़ को सपोज करना कि मान लेना कि ऐसे ही होता है, जैसे कि मैथ में अक्सर होता है ना कि माना कि जिसे कहते हैं सपोज दैट, वो हो गया। या संगठित या गणना किए गए, यानी किसी चीज़ का गणना करना या काउंटिंग करना उसे कहते हैं। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें हैंड ही काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 हैंड्स हैं तो उसे भी काउंट कर सकते हैं। या इसमें जो है वेजिटेबल को दिखाया गया है, ये चिली है, ये जो है कैरेट है, इसी तरह है। तो इस तरह जो है ये एक तरह से सब्जी को दिखाया गया है जो कि जो है काउंट करने के लिए, तो उसे भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग है DESCRIPTION। डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन, उल्लेख, किस्म, निरूपण, विवरण, चित्रण, दिखाना, बयान, प्रकार, विवरणी, ढंग, रूप, रंग। यानी कि किसी चीज़ का जो है विवरण करना, उसके बिल्कुल जो है व्याख्या करना, लाइक एनालिसिस करना, उसे भी कहते हैं डिस्क्रिप्शन। जो है किसी चीज़ का चित्रण करना, इलस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, तो उसे भी कह सकते हैं। किसी प्रकार का रूप ढंग दिखावा करना कि दिखाना कैसे होता है, तो उसे भी डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। या आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन का बहुत ज़्यादा नाम सुना ही होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो यूट्यूब पे बहुत कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह है, तो लिंक है, तो कुछ भी ऐसा करके, तो उससे भी आप लोग जानते ही होंगे डिस्क्रिप्शन। बट उसका बिल्कुल क्लियर जो है मीनिंग क्या होती है ये भी जान लीजिए। तो इसका सिनोनिम्स एक इलस्ट्रेशन भी होता है चित्रण के अकॉर्डिंग, और एक इसका सिनोनिम्स एक्सप्लेन भी होता है उल्लेख के अकॉर्डिंग, या एनालिसिस होता है किसी चीज़ का जो है। तो इसे आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जो है इसमें टास्क डिस्क्रिप्शन यानी किसी वर्क का विवरण दिया गया है कैसे करना है, या क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, तो इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप इसमें देख करके लर्न कर सकते हैं बहुत ईजिली इस तरीके से। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है इम्प। इम्प की स्पेलिंग है IMP, जो कि बहुत ही सरल है। और इसका चिन्ह है अर्थ होता है छोटा सा भूत, पिशाच, भूत, शरारती बच्चा, या छोटा भूत, या छोटा सा शैतान, या छोटा सा पिशाच, या छोटा बच्चा, शैतान का बच्चा, या छोटा शैतान। यानी कि जैसे बच्चे भी बहुत शरारती होते हैं तो उनको भी हम इम्प कह सकते हैं, जो कि नॉटी बॉय होते हैं, बचपन में होते बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। ये छोटा सा भूत है, लाइक कहते नहीं कि छोटा सा बच्चा मर गया जो कि भूत बन गया, तो उसके लिए भी कह सकते हैं जो है। या शैतान को भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है फाइंड, FIEND। फाइंड मीन्स होता है जो है छोटा सा भूत, तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं। या शैतान को भी कह सकते हैं। इसलिए इस फिगर में देखिए तो छोटा सा शैतान ही है, इसको देख के थोड़ा सा डरावना लगता है ये, तो आप इससे इम्प कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स जो है डेमन भी हो सकता है, घोस्ट भी हो सकता है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल की स्पेलिंग है IMPRACTICABLE। इम्प्रैक्टिकेबल मीन्स होता है दुष्कर, अव्यवहारिक, असाध्य, असंभव, अव्यवहार्य, अव्यवहारिक। यानी कि कहीं भी बहुत ज़्यादा जाना जो है जो कि डेंजर हो उसे डिस्क कहते हैं, या व्यवहार में ना लाया जा सके उसे व्यवहारिक कहते हैं, या बहुत ज़्यादा असंभव हो उसे भी कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। ऐसा इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया इम्प्रैक्टिकेबल फॉर कार्स, यानी कार ले जाना यहाँ पर जो है बिल्कुल डेंजर है, तो उसे भी कह सकते हैं। यानी कि एरिया थोड़ा सा डेंजर लग भी रही है तो उसे भी आप इम्प्रैक्टिकेबल कह सकते हैं, यानी व्यवहार में नहीं लाई जा सकती, उसे भी कहते हैं। या कोई भी वर्क बहुत इम्पॉसिबल हो तो उसके लिए भी कह सकते हैं। इसका सिर्फ नॉर्मली तो होता है
डेंजर, तो आप डेंजर से इसे लर्न कर सकते हैं बहुत ईजिली। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मीनिंग है फॉर्म। फॉर्म की स्पेलिंग है FORM, जो कि आप नॉर्मली सभी जानते हैं। और इसका जो मीनिंग होती है रूप, आकृति बनाना, निर्माण करना, आकार, प्रपत्र, शैली, रूप देना, ग्रहण करना या रूप ग्रहण करना। यानी कि किसी चीज़ का रूप जो होता है, फॉर्म कहते हैं किस फॉर्म में है। ऐसा जैसे वर्ब को भी कह सकते हैं कि फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो उसे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसे है उसके लिए भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ को बनाने के लिए भी कह सकते हैं, या कोई जो है इंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो उसके लिए भी कह सकते हैं, या उसका जो है साइज़ कैसी है उसके लिए भी कह सकते हैं, या प्रपत्र जैसे कुछ पेपर्स होते हैं उनके लिए भी कह सकते हैं, या स्टाइल को भी, शैली को भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ को स्ट्रक्चर में बना देना, किसी रूप में ढाल देना, या उसका रूप ग्रहण करना। लाइक जैसे कुम्हार होता है तो पॉट को कैसे बनाता है, तो उसके लिए भी फॉर्म कह सकते हैं, किस फॉर्म में उसने पॉट बनाई है, तो वो भी। और आप इस जो है एक एग्जांपल भी है इसमें जो है लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि किसी एजेंसी का फॉर्म है जो कि फिल करने के बाद जैसे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है या एप्लीकेशन के लिए, तो फॉर्म ही फिल करके डाला जाता है। या किसी भी वर्क के लिए जॉब से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसे भी फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म का सिनोनिम से एक मेक भी होता है, और एक सिनोनिम जो है, और इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, कुछ भी इसका जो है सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म का एक बात और ध्यान दीजिए कि एक वर्ब भी है फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट भी है, तो आप दो तरीके से इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है पॉइज्ड। पॉइज्ड की स्पेलिंग है POISED। पॉइज्ड मीन्स होता है की ओर अग्रसर, तौलना, सहारा देना, संभार करना, पसंगा करना, संतुलित करना। यानी किसी चीज़ तरफ अग्रसर होना, बढ़ना, बढ़ने की कोशिश करना, उसको भी जो है पॉइज्ड कह सकते हैं। या किसी चीज़ का वेट करके जानना कितना वेट है, तो उसे भी। या किसी को जो है बिल्कुल हेल्प कर देना, सहारा देना, उसको भी कह सकते हैं। किसी चीज़ का भार बराबर कर देना, उसे भी कह सकते हैं। पसंगा तो आई डोंट नो, बट संतुलित करना यानी किसी चीज़ को बैलेंस करना। या एक प्लेयर होता है जो ऑप्शन दौड़ने से पहले या कोई भी प्लेइंग करने से पहले, गेम खेलने से पहले, वो अपने आप को बैलेंस बिल्कुल फिट करता है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि प्लेयर है, ये पहले बैलेंस सही कर रहा है, उसके बाद दौड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए भी पॉइज कर सकते हैं। या इसको एक एग्जाम्पल में और ले सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पूरी फुल प्रिपरेशन से है, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है आगे बढ़ने के लिए, तो इसको भी पॉइज कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है समहाट। समहाट की स्पेलिंग है SOMEWHAT। समहाट मीन्स होता है कुछ हद तक, कुछ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा कुछ ना कुछ, किंचित, कुछ कुछ, किसी कदर। यानी कि जो है किसी चीज़ को कुछ हद तक कहा जा सकता है कि जैसे कुछ हद तक ये सही है, उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लिटिल लिटिल जो है उसके लिए भी कह सकते हैं। या कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए भी कह सकते हैं किंचित, या कुछ कदर, किसी कदर। तो कहीं भी समहाट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका एक परफेक्ट जो है अर्थ अभी तक नहीं मिला था, जो कि इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा होती, तो आप जान सकते हैं। इसमें जैसे लिखा गया है, इस गर्ल्स को देखिए तो कुछ कुछ इसमें बहुत सारा कुछ कुछ के अकॉर्डिंग लिख दिया इसने, समहाउ, समहाट, समवेयर। तो इसको देख के आप लर्न कर सकते हैं कि समहाट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है वाइंग। वाइंग की स्पेलिंग है VYING। वाइंग मीन्स होता है एक दूसरे को टोकने वाला, प्रतिरोधी, एक दूसरे को टोकने वाला, होड़ करने वाला, बराबरी करने वाला। यानी कि कोई वर्क करे तो उसे टोकना हर बात में, या प्रतिरोधी होना, जैसे कि जो है दो पार्टीज होती है अपोजिशन, तो उसे कह सकते हैं इसे। या होड़ करने वाला, किसी चीज़ का कंपेयर करने वाला, उसे भी। ऐसा कि फिगर में देखिए तो ये फ़ोन पर्सन ने हाथ ऊपर कर लिया, तो इसके बहुत सारे दावेदार हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो इस तरीके से जो है कैंडिडेट जिसे कह सकते हैं, तो उस तरह से होता है कि किसी भी वर्ग के लिए बहुत सारे लोग हों, कैंडिडेट हों, तो उसे भी जो है अपोजिशन पार्टी बहुत सारी होती है। जैसे कि एक पार्टी जो है जीत जाती है, रूलर पार्टी होती है, बाकी तो सब अदर पार्टीज जो है रूलर तो नहीं होती, जो कि इनके अपोज पार्टी होती है, अपोजिशन। तो उसके लिए भी वाइंग यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अनवील्स। अनवील्स की स्पेलिंग है UNVEILS।
अनवील्स मीन्स होता है खुलासा, खोलना, खोल देना, यानी किसी चीज़ का खुलासा करना या एक्सपोज जिसे कहते हैं उसे, या खोलना या ओपन कह सकते हैं इसका सिनोनिम, या खोल देना। एज लाइक इस फिगर में देखिए तो कार के दोनों पार्ट इसके पूरा ओपन है ऊपर से जो है, तो इसके एक ओपन कार कह सकते हैं, अनवील्स कह सकते हैं, या इसके लिए एक्सपोज भी जो है लर्न कर कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम से एक खुलासा करना के जो है का होता है एक्सपोज, और खोलना या खोल देना का ओपन होता है। तो अनवील्स का ओपन या जो है एक्सपोज कुछ भी सिनोनिम्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और कार को देख के बहुत इजीली से आप लर्न कर सकते हैं अनवील्स को। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है फॉर्जरी। फॉर्जरी की स्पेलिंग है FORGERY। फॉर्जरी मीन्स होता है जालसाजी या कूट रचना, किसी या जो है इसे जालसाजी कह सकते हैं, या किसी तरफ से जो किसी को जो है बेवकूफ़ बनाना उसे भी कह सकते हैं। इस फिगर में लिखा गया आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ मिस्टेक है, जिसे पर्सन पैसे निकलवाने आया तो कह रहा अनेबल टू कैश, यानी कैश नहीं है। तो इसमें और लिखा गया है फॉर्जरी इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। तो इसमें लिखा भी गया है फॉर्जरी इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, यानी क्रिमिनल एक्ट है जो है ये फॉर्जरी जालसाजी। इस तरीके से दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन फॉल्सिफाइज समथिंग विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पर्सन, यानी कि जालसाजी एक जो है क्रिमिनल एक्ट है जिसके तहत आदमी को थोड़ा सा जेल भी हो सकता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की वजह से यहाँ पैसे नहीं है और पर्सन को नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक तरीके से जालसाजी ही है, या किसी को बेवकूफ़ बनाना वो भी जालसाजी है। तो आप इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।